वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं जेकेएस क्लास 614 और मैं हूं आदित्य रशीद। इस वीडियो में हम और भी कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप देखना। और एक बात जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर क्या हम हर क्लास पे आपकी क्लास लेंगे तो जेकेएस भी 614 पे नहीं लेंगे, चलेगा क्या? उससे हमारी सिलेक्शन कैसे होगी? यहाँ पे हम मतलब इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह करवाएंगे। वहां पे हम सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की करवाएंगे या ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर वहां पे करवाएंगे। लेकिन यहाँ का लेक्चर और वहां का लेक्चर बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है? दोनों लेक्चर देखने जरूरी है। अब अगर कोई देखेगा नहीं, वो उसकी अपनी मर्जी, सिलेक्शन नहीं होगी। कल मैं नहीं बताना कि सर आपने हमें नहीं बोला था, ठीक है? अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच कंट्री स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया फर्स्ट? कौन सी वो कंट्री है जिसने इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू किया सबसे पहले? इन कंट्रीज में से वो कौन सी कंट्री है, ठीक है? अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने आज बैटिंग वगैरह उठाई थी क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी। थोड़ा सा आपको इको वगैरह अगर मतलब वो वाली आवाज आएगी तो थोड़ा कॉपरेट करना। देखिए ये कुछ दिन, ठीक है? उसके बाद शादी खत्म होगी, शादी के बाद जो कुछ मुझे मर्जी आई वो करूंगा। आज मैं उनको मत बोल सकता हूँ, ठीक है? तो मुझे ही बोल के जाओ अब तक चल दो, ठीक है? Which country started trade with India first? French, Poland, Portugal, English? कौन सी कंट्री थी? जल्दी बताइए। देखिए सबसे पहले आप याद रखना, फ्रेंच जो है ना, फ्रेंच हम फ्रांस वालों को बोलते हैं, होलैंड वालों को हम डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलैंड वालों को डच। और इंग्लिश वालों को हम ब्रिटेन भी बोलते हैं, और ब्रिटिश लोग भी बोलते हैं इनको, ठीक है? और अगर हम बात करेंगे पुर्तगाल की, इनको बोलते हैं पुर्तगीज, याद रखना, ठीक है? पुर्तगीज इनको बोलते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी कंट्री थी जो जिसने पहले ट्रेड की स्टार्ट किसके साथ? इंडिया के साथ। ये नोट किया, जल्दी जल्दी करो प्लीज। जूम वाले प्लीज शोर मत करो। आपको पता है ना मैं आज बहुत ज्यादा थक चुका हूं। आज मैंने 1 घंटे की क्लास फटाफट क्लास पे दी है आपको, ठीक है? तो देख लीजिए आप यहाँ पे सबसे पहले वो कौन सी कंट्री थी? शाबाश, वो थी पुर्तगाल। पुर्तगाल यानी पुर्तगीज वो पहले थे जिन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड पहले शुरू किया, ठीक है? अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना कि पुर्तगीज का वो पहला कौन सा बंदा था जो इंडिया आया था, उसका नाम था वास्को दा गामा। वास्को दा गामा, ठीक है? रहा ना यार? ये वाज द फर्स्ट पुर्तगीज, या हम कहेंगे वो वाज द फर्स्ट यूरोपियन। ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन, ठीक है ना? ये सारी यूरोपियन कंट्रीज है ना, ये सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज है। क्या है? ये सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं। अगर आपसे ये पूछा गया ना कि who was the first Portuguese to visit India, वो वास्को दा गामा था। who was the first European to visit India, वो भी वास्को दा गामा था। अगर आपसे ये पूछा गया कि कब उसने विजिट किया, आप याद रखना 1498 में वो यहाँ इंडिया पहुंचा, ठीक है? सबसे पहले उसका शिप जो है उसने कहां पे स्टॉप किया, ठीक है? वो कहां पे शिप से नीचे उतरा, याद रखना। वो कहां पहुंचा पहले? कैलिकट। कहां? कैलिकट वो आया, कैलिकट। और उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि जिस वक्त वास्को दा गामा इंडिया आया उस वक्त यहाँ कैलिकट में रूल कौन कर रहा था? उस वक्त कैलिकट में बादशाह कौन था? याद रखना, वो एक हिंदू रूलर था। कौन था? एक हिंदू रूलर था। क्या था? एक हिंदू रूलर। उसका नाम था किंग ज़ैमोरिन। क्या उसका नाम था? किंग ज़ैमोरिन। शाबाश, नोट करते जाओ। लेट भी हुआ फिर आपका जो क्लास है, आपकी जो क्लास है वो वरना टाइम पे नहीं आएगी, जल्दी करो, ठीक है? हिंदू रूलर, उसका नाम क्या था? ज़ैमोरिन, किंग ज़ैमोरिन। हो गया यहां तक, ठीक है? जूम वाले आप जल्दी नोट किया करो क्योंकि ये वीडियो को पॉज वगैरह कर सकते हैं, आप मत कर सकते हो। अब देख लीजिए, अब हम डिस्कस करेंगे बाकी ऑप्शंस। बाकी जो ऑप्शंस हैं उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे। क्या करेंगे हम? बाकी ऑप्शंस का हम पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है? यहाँ पे इंग्लैंड का ऑप्शन था, ठीक है? अब अगर हम बात करेंगे पहले फ्रेंच की, फ्रेंच यानी फ्रांस वाली। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? आपका आंसर होना चाहिए 1664 में। अब अगर आपसे ये पूछा गया कि ये किसने बनाई थी, आपका आंसर होना चाहिए कॉलबर्ट, कॉलबर्ट, ठीक है? कॉलबर्ट ने ये बनाई थी, ठीक है? अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे हॉलैंड की, यानी कि डच वालों, डच वाले, ठीक है? अगर आपसे ये पूछा गया कि हॉलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाई गई? हॉलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखना ये कब बनाई गई? 1602 में, ठीक है? 1602 में ये बनाई गई। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा, देखिए हॉलैंड में यहाँ पे हॉलैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1602 में ही एस्टैब्लिश हुई, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एक फ्लीट, एक मतलब हम कहेंगे एक फौज नहीं,
मतलब कुछ बंदे भेजे थे किसमें, शिप में, ठीक है। लेकिन वो उन्होंने कब भेजे थे, यानी कि फर्स्ट फ्लीट जो रवाना हुआ कहां से, फर्स्ट फ्लीट जो डच से निकला या फर्स्ट फ्लीट जो हॉलैंड से निकला इंडिया के लिए, वो कब निकला था वहां से, 1595 में। याद रखना कब निकला था, एनी क्वेश्चन, 1595 में निकला था, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, ओके। मार्क टेस्ट्स में आप प्रिपेयर हो जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या रहता है, इंग्लैंड। अगर आपसे ये पूछा जाएगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब इस्टेब्लिश की गई, वो कब बनी, वो बनी 1600 में। कब, 1600 में वो बनी थी, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो कब आया था यहाँ, उस वक्त यहाँ पे रूल कौन कर रहा था, ये आपको याद रखना है। कैप्टन हॉकिंस किसके पास आया था, ये आया था जहांगीर के पास, जो एक मुगल रूलर था, आपको पता होगा, ठीक है। मुगल रूलर जहांगीर के पास वो आया था। वो इसके पास क्यों आया था, कब आया था, 1609 टू 1611 में वो उसके कोर्ट में रहा। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में 1609 टू 1611 तक रहा, ठीक है। ये जहांगीर के पास क्यों आया था, आपसे ये पूछा जा सकता है। ये जहांगीर के पास इसलिए आया, ये जहांगीर को कुछ जमीन मांग रहा था, ये उसको बोल रहा था कि सर प्लीज मुझे जमीन थोड़ा सा दीजिए ताकि मैं अपने यहाँ पे एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करूं। कहाँ पे, सूरत में। ये सूरत में उसको जमीन मांग रहा था, ठीक है, सूरत में, ठीक। तो जहांगीर जो है, जहांगीर साहब ने क्या किया, उसने बोला चलो अंग्रेज है, बहुत दूर से आया है, देता हूं, दे दिए उसने उसको एक फार्म है, ठीक है, एक थोड़ी सी जमीन दे दी। इसके बाद लेकिन कैप्टन हॉकिंस खुद ही नाकाम रहे फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने में, फैक्ट्री को इरेक्ट करने में। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस के बाद सर थॉमस लो फिर आता है, इसने फिर क्या, एट द एंड इसने सूरत में अपनी एक फैक्ट्री लगवा दी, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे? अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, अपने कंफ्यूजन शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे करना, कमेंट्स में मैं आपको कहां पे उतना ज्यादा समझा सकता हूं, कितना मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई करूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, वास्को दा गामा अराइव्ड इंडिया इन, वास्को दा गामा जो है वो इंडिया कब पूछा, अभी मैंने आपको बोला, याद है ना, अभी 1493 में पूछा। कहां पूछा, कैलिकट, वो कैलिकट पूछा। उस वक्त यहाँ पे रूल कौन कर रहा था, किंग ज़ेंगोरिन कर रहा था। इसके साथ अब आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए, 1509 में क्या हुआ था, शाबाश, 1509 में भी पुर्तगीज आए थे। फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर ऑफ इंडिया जो है वो कब आया था यहाँ, शाबाश, 1509 में। उसका नाम क्या था, फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर ऑफ इंडिया जो है वो 1509 में यहाँ आया था। उसका नाम क्या था, शाबाश, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू उसका नाम था। He was the second Portuguese governor, ठीक है, सेकंड पुर्तगीज गवर्नर ऑफ इंडिया यहाँ आया था जिसका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू। समझ में आया? अब देख लीजिए, इसके बाद आपको और एक बात याद रखनी है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू जो है ना, इसने 1510 में फिर गोवा को कैप्चर किया। कब? फिर इसने 1510 में गोवा को क्या किया, कैप्चर किया। समझ में आया? 1409 में कौन आया, वास्को दा गामा। 1509 में क्या हुआ, सेकंड पुर्तगीज गवर्नर ऑफ इंडिया जो है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू जिसका नाम है, ठीक है, वो यहाँ पे आए और 1510 में फिर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू ने क्या किया, गोवा को कैप्चर किया, गोवा को कब्जा किया, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर टू विजिट इंडिया, या हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर ऑफ इंडिया। तो फिर आप याद रखना, उसका नाम था अल्फोंसो डी अल्मेदा, सॉरी, फ्रांसिस्को डी अल्मेदा उसका नाम, फ्रांसिस्को, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेदा उसका नाम, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेदा उसका नाम था, जो फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर ऑफ इंडिया। क्या था उसका नाम? फ्रांसिस्को डी अल्मेदा। उसका नाम क्या था जो सेकंड था? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू, ठीक है। अब देख लीजिए, हो गया ना यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मेदा। अगर आपसे ये भी पूछा गया ना, एक तो ये सेकंड पुर्तगीज गवर्नर रहा, सॉरी फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर रहा। अगर आपसे ये पूछा जाएगा
कि who was the, यहाँ पे ध्यान रखना, जबरदस्त ध्यान यहाँ पे रखना, who was the viceroy of Portuguese state of India। वो भी कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आज मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बात कर रहा हूं, मुझे पता है यहाँ पे इको हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद हो गए 1509, अब 1759 सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे 1759 सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्यों है, देख लीजिए। 1759 में ही बैटल ऑफ विदारा होता है। क्या होता है? शाबाश, एनी क्वेश्चन? शाबाश, क्या होता है? बैटल ऑफ विदारा। 1759 में क्या होता है? बैटल ऑफ विदारा, याद रखना, बैटल ऑफ विदारा होता है। क्या होता है? बैटल ऑफ विदारा। ये बैटल ऑफ विदारा किसके बीच में होता है? एक साइड से इंग्लिश होते हैं और दूसरे साइड से कौन होते हैं? डच होते हैं, यहाँ पहले होलैंड्स होते हैं, और दूसरे साइड से ब्रिटेन होते हैं, यहाँ पहले अंग्रेज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? इंग्लिश ने डिफीट किया किनको? डच को, यानी कि इंग्लिश विनर रहे। क्या रहे? विनर। लेकिन ये जंग जीतने के बाद शायद वहां पे एग्रीमेंट होता है, ठीक है। हिस्ट्री जिस तरीके से लिखती है ना, उस तरीके से ऐसा लगता है कि शायद वहां पे उन्होंने फिर एक एग्रीमेंट भी किया था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने ये जंग जीत ली थी। कब हुआ था? 1759 में। यहाँ पे अंग्रेज जो है, अंग्रेजों को ये कहा जाता है, अंग्रेज जो है उनका कब्जा फिर किस पे रहता है? अंग्रेजों का कब्जा रहता है श्रीलंका पे। किस पे? श्रीलंका पे, इंडिया पे और मलयालम पे, ठीक है। श्रीलंका, इंडिया, मलयालम। मलयालम शायद प्रेजेंटली हम बोलते हैं मलेशिया को। आप देखना, ये चेक करना, ठीक है। लेकिन इसमें मलयालम लिखा गया है, आई थिंक सो। ये आप चेक करना, मलयालम शायद मलेशिया को ही बोलते हैं। आप मुझे भी फिर कमेंट में बताना किसको बोलते हैं, ताकि मुझे भी पता चले। श्रीलंका, इंडिया, मलयालम पे किसका कब्जा रहता है? इंग्लिश का। और डच वालों का कब्जा किस पे रहता है? इंडोनेशिया पे। किस पे? इंडोनेशिया पे, ठीक है। आप में से किसी को मत पता है? नो नो नो, क्या नो नो नो? तो जब मुझे पता नहीं तो आपको मैंने कहा पढ़ाया होगा, कोई बात नहीं। तो अब 1605 में क्या होता है? मैंने अभी आपको बोला था 1602 में क्या हुआ था? जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बनी थी, और लेकिन उनका जो फर्स्ट फ्लीट है वो 1595 में निकला था, ठीक है। 1605 में यही डच वाली जो है ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। क्या करते हैं? अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। कहां पे करवाते हैं? शाबाश, मसूलीपट्टनम में। कहां पे? मसूलीपट्टनम में। आराम से आज चल रहा हूं, बड़ी मस्त क्लास होगी आज, ठीक है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तब तक आप पढ़िए और अपना ऑप्शन चुन के रखिए, चूज कीजिए अपना ऑप्शन जल्दी। अब देख लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू कम इंडिया, मैंने आपको बोला था कब आया था, ठीक है। कब तक वो यहाँ पे रहा? कब तक रहा? 1509 to 1511, सॉरी 1609 to 1611 थे। एक का नाम था विलियम हॉकिंस और दूसरे का नाम था सर थॉमस रो। लेकिन सबसे पहले कौन आया था? देख लीजिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए, लेकिन सबसे पहले कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस या कैप्टन विलियम हॉकिंस जिसको बोलते हैं। अब ये पूछ जाएगा थॉमस रो कौन थे? अभी मैंने आपको बताया, फिर इसी ने पहली फैक्ट्री यहाँ पे एस्टैब्लिश करवाई सूरत में। जेम्स फर्स्ट कौन थे? जेम्स फर्स्ट थॉमस रो के इंस्ट्रक्टर थे। क्या थे? इंस्ट्रक्टर मतलब यहाँ पे क्या है? यानी कि जेम्स फर्स्ट ने ही थॉमस रो को कहा कि आप फिर से जाइए। कहां? जहांगीर के कोर्ट में आप फिर से जाइए। मतलब उसके कहने का मतलब था कि विलियम हॉकिंस ने तो ये तो फेल हुआ, ये तो अनसक्सेसफुल हुआ, इसको तो उसने वहां पे दी थी, लेकिन ये फैक्ट्री एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद जेम्स फर्स्ट को आइडिया आया, उसने कहा थॉमस रो को आप चलिए, ठीक है। अब डुप्लीकेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं है, ना ही मेरे लिए इसमें देखा इस चीज का, ठीक है। अब who said kings are made for people not people for their kings, ये नारा जो है ये किसने लगवाया था? Who said kings are made for people not people for their kings, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज दादाभाई नौरोजी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? शाबाश, दादाभाई नौरोजी ने कहा kings are made for people, जो किंग होते हैं वो लोगों के लिए बने होते हैं, लेकिन लोग
किंग के लिए नहीं बनी हुई होती है कि किंग शुड रेस्पेक्ट द पीपल। ठीक है, अब अगर आपसे ये कहा जाएगा कि इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा लगाया, गरीबी हटाओ जो है ना, गरीबी हटाओ, ये नारा किसने लगवाया था? शाबाश, गरीबी हटाओ, ये नारा लगाया था इंदिरा गांधी। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू जो थे उसने कौन सा नारा लगाया, उसने नारा लगाया था आराम हराम है। ठीक है, आराम हराम है। ठीक है, अब उसके बाद एनी क्वेश्चन? यस, ठीक है, अभी बताओ। मदन मोहन मालवीय ने कौन सा नारा लगाया? सत्यमेवा जयते। ठीक है, सत्यमेवा जयते, ये थोड़ा हिंदी क्रम है, इसका प्रोनाउंसिएशन वो ठीक मुझे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सत्यमेवा जयते। ठीक है, ये किसने लगाया था? मदन मोहन मालवीय। अब इसने भाई साहब ने क्वेश्चन किया डू और डाई, जो डू और डाई नारा किसने लगवाया? और एक क्वेश्चन आया शायद, डू और डाई जो नारा है वो किसने लगवाया था? वो लगवाया था गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। और कोई क्वेश्चन? जय हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। अच्छा, जय हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, यही क्वेश्चन है। जय हिंद मैं तुझे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। हाँ, ये तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किसने? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, जो नेताजी जिसको हम बोल रहे थे। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? तुम मुझे आराम, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ये बात याद रखना। इससे पहले जय हिंद, ठीक है, जय हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, हंसो मत सूरत सेशन वाज हेल्ड इन 1907, चलो बताओ, 1907, 1909, 1913, 1916, बताओ जल्दी बताओ। सूरत सेशन कब हुआ था? जल्दी बताओ, तीन ही आंसर्स आए। 1907 में। ठीक है, सूरत सेशन जो है वो 1907 में हुआ था। इसको हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट सेशन भी। क्या इसको हम कहते हैं? सूरत स्प्लिट सेशन, इसी को बोलते हैं स्प्लिट सेशन भी इसको बोलते हैं। इसको सूरत सेशन को कब हुआ था? 1907। ठीक है, 1907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट सेशन। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ था? यहां पे जो आईएनसी है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो दो हिस्सों में बट गई थी। वो दो हिस्सों में, वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हुई थी। एक का नाम, एक थे मॉडरेट्स, ठीक है ना, एक ग्रुप जो रहा वो मॉडरेट्स का रहा और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट्स के रहे, एक्सट्रीमिस्ट्स। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मॉडरेट्स वर लेड बाय शाबाश गोपाल कृष्णा गोखले, गोपाल कृष्णा गोखले। मॉडरेट्स वर लेड बाय गोपाल कृष्णा गोखले एंड एक्सट्रीमिस्ट जो है ना, एक्सट्रीमिस्ट्स वर लेड बाय लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। ये लाल बाल पाल है ना, ये तीन बंदे थे, याद रखो। लाल बाल पाल है ना, ये तीन बंदे थे। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, लाला जिसको हम बोलते हैं राय ऑफ पंजाब। ठीक है, उसके बाद बाल, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और पाल मीन्स बिपिन चंद्रा पाल। हो गया? ठीक है, ये तीन बंदे थे, एक ही बंदा नहीं है। लाल बाल पाल जहां पे भी आप देखोगे ना, आप सोच में ये तीन बंदे हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रा, यानी कि हम कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट जो है देवानंद पे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रा पाल। अब मॉडरेट्स वर लेड बाय गोपाल कृष्णा गोखले। ठीक है, हो गया यहां तक? एनी क्वेश्चन? ओके फाइन। अब देख लीजिए इसके बाद 1913 में क्या हुआ? 1913 के बाद मैं इस वक्त कर रहा हूं। 1913 में क्या हुआ था? शाबाश, जूम वाले आंसर दीजिए मुझे किसी भी हाल में, और आप भी देना, आप कमेंट्स वगैरह करो ताकि हमें भी थोड़ा ऐसे लगेगा कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हमें भी लगेगा फिर आप हम पे मिस्टेक वगैरह कर रहे हो। अब देख लीजिए 1913 में क्या हुआ था? शाबाश, गद्दार पार्टी बनी। क्या बनी थी? गद्दार पार्टी।
गद्दार पार्टी कब बनी थी? 1913 में। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि गद्दार पार्टी किसने बनाई थी? शाबाश, लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह बखना, लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखना, और किसने बनाई थी? शाबाश, जल्दी बताओ। लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखना और तारकनाथ दास। तारकनाथ दास ने बनाई थी। कब बनाई थी? शाबाश, 1913 में। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे था? शाबाश, जल्दी बताओ, इसका हेडक्वार्टर कहां पे था? सैन फ्रांसिस्को में था। सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा कि गद्दार पार्टी का नाम कहां से लाया गया था, इसका नाम गद्दार क्यों रखा गया था? एक्चुअली जो गद्दार है, गद्दार एक वीकली न्यूज़पेपर था। क्या था? वीकली न्यूज़पेपर था ये। ठीक है, ये जो वीकली न्यूज़पेपर है, ये पहली बार पब्लिश कब हुआ था? हाँ, 31 नवंबर 1913। ठीक है, सही है, सही बोल रहा हूं मैं ठीक बोल रहा हूं ना? जल्दी बताओ, मैं ठीक बोल रहा हूं यार? जरा जूम दे, जल्दी बताओ, मैं आपका आंसर का वेट करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए, हाँ, ये वीकली न्यूज़पेपर 31 नवंबर, आप क्या करोगे? आप ऑनलाइन बेइज्जती करोगे, ऑफलाइन बेइज्जती करोगे? ये भी ठीक है। वीकली न्यूज़पेपर जो है 1 नवंबर 1913 को जो पब्लिश हुआ था, ठीक है, उसी से ये नाम क्या, गद्दार पार्टी जो है, गद्दार जो है वो नाम निकाला गया। ठीक है, ये न्यूज़पेपर स्टार्ट क्यों किया गया था? शाबाश, जल्दी बताओ, ये न्यूज़पेपर स्टार्ट क्यों किया गया था? देखो जल्दी, लास्ट में आपके सारे आंसर्स देखूंगा। ये न्यूज़पेपर क्यों स्टार्ट किया गया था? शाबाश, फॉर द कमेमोरेशन, टू कमेमोरेट, हम कहेंगे टू कमेमोरेट रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, आ गया है समझ में? ये वीकली न्यूज़पेपर गद्दार से निकाला गया था। गद्दार एक वीकली न्यूज़पेपर है जो 1 नवंबर 1913 में पब्लिश हुआ था, और ये किस लिए पब्लिश किया गया था? टू कमेमोरेट रिवोल्ट ऑफ 1857। हो गया। अब इसके बाद कौन सा है? शाबाश, ठीक है, इनको कहां पता है कि आगे कौन से स्टूडेंट्स हैं, आगे कौन से स्टूडेंट्स हैं, कहां से हैं, किसको बेइज्जती कर रहे हैं? मैं तो आपको बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, आइडिया देता हूं। ठीक है, इसलिए तो मैं आपके, देखो ये कहा जाता है ना कि जिस मतलब जो आपके साथ ज्यादा, जो आपका ज्यादा ख्याल रखता है, वही आपको डांटता भी। ठीक है, हाँ, चलिए, आज मैं थोड़ा स्लो ही चल रहा हूँ, पता है क्योंकि मुझे पता है आज मॉडर्न हिस्ट्री है, इस पे मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, अब 1909, चलिए स्टार्ट करिए। 1909 ये डिस्कशन आप बाद में करोगे, आप थोड़ा देखते हैं, ध्यान दीजिए। 1909 में क्या हुआ था? मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स, मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स ये इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स। ये जो मार्लिमेंटो है ना, ही वाज नोन एज फादर ऑफ communal electorate. He was known as father of communal electorate. ठीक है, डिस्कशन मत करो। He was known as father of communal electorate. पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में क्या किया गया था? शाबाश, एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। क्या दिया गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। मुझे भी थोड़ा आप याद दिलाइए, बीच बीच में कोई मतलब पॉइंट में यहाँ पे ना बोलूं तो वो आप बता दीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई फैक्ट जो आपको पता हुआ है। सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था किनको? मुस्लिम्स को। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को। अब 1960 में क्या हुआ था? 1960 में ही क्या हुआ था? होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट कब हुआ था स्टार्ट? शाबाश, होम रूल मूवमेंट कब हुआ था? 1960 में। किसने स्टार्ट किया था? बीजी तिलक ने। बीजी तिलक ने कहां पे उसने स्टार्ट किया था? पूना में। कहां पे? पूना में। और किसने स्टार्ट किया था ये होम रूल मूवमेंट? शाबाश, जल्दी बताइए, होम रूल मूवमेंट और किसने स्टार्ट किया था? एनी बेसांत ने। किसने? एनी बेसांत ने। एनी बेसांत। एनी बेसांत के साथ और कौन था? शाबाश, सुब्रमण्यम। एनी बेसांत और सुब्रमण्यम आयर जो है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहां पे लॉन्च की?
होम रूल मूवमेंट उन्होंने कहां पे स्टार्ट की थी? मद्रास में। हो गया ये 1960 में बात कर रहा हूं, 1916 की मैं बात कर रहा हूं। होम रूल मूवमेंट जो है वो बीजी तिलक ने स्टार्ट की थी, बीजी तिलक ने पूना में स्टार्ट की थी, और इसके अलावा एनी बेसंत और सुब्रमण्यम अय्यर जो है उन्होंने मद्रास में की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राउलट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, राउलट एक्ट को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? जल्दी बताओ। राउलट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, राउलट एक्ट इंट्रोड्यूस कब किया गया था? शाबाश। 1857 नहीं, 1919 कुछ होने लगा, ठीक है। तो देखिए राउलट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1857, 1919, 1920, 1922। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, एक सेकंड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज 1919। 1919 में क्या हुआ था? राउलट एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, जिसको हम बोलते थे ब्लैक एक्ट। क्या बोलते थे हम? ब्लैक एक्ट भी हम इसको बोलते थे, ठीक है। ब्लैक लॉ इसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे? ब्लैक लॉ या ब्लैक एक्ट भी हम इसको बोलते थे, ठीक है। अब देख लीजिए 1857 में क्या हुआ था? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, 1857 में रिवोल्ट हुआ था। रिवोल्ट ऑफ 1857 उसको बोलते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 इज आल्सो नोन एज सिपाही म्यूटिनी। याद रखना, सिपाही म्यूटिनी किसको बोलते हैं? सिपाही म्यूटिनी किसने स्टार्ट किया था? मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने। याद रखना, मंगल पांडे ने। he is regarded as, is considered as the first martyr, is considered as first martyr of India। याद रखना, first martyr of India, ठीक है। कुछ बुक्स लिखते हैं शायद क्या उसका नाम है, उधम सिंह का शायद वो लिखते हैं, ठीक है, लेकिन मंगल पांडे वाला फर्स्ट मार्टियर। अब देख लीजिए 1909 में क्या होता है? 18 मार्च, ठीक है ना, 18 मार्च 1919 में क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ राउलट एक्ट होता है। क्या होता है? इंट्रोड्यूस, शाबाश। राउलट एक्ट क्या होता है? इंट्रोड्यूस कब? 18 मार्च 1919 में। अब राउलट एक्ट क्या होता है? राउलट एक्ट जो है, याद रखना, आपको ये पता होगा कि ये अनब्रिटल पावर्स देता था। किसको? अनब्रिटल पावर्स, यानी कि अल्लाह कानून था, ठीक है। अनब्रिटल पावर्स टू गवर्नमेंट देता था कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है, और आप उसके आप मतलब उस पे कोई कमेटी वगैरह नहीं बिठा सकते हो विदाउट एनी, मतलब क्या डिस्कशन आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। आप बिना किसी जांच के आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, और शायद 2 साल तक, मुझे याद बता रहा है, 2 साल तक उसके मतलब उसके मुताबिक कोई भी बैठक नहीं लगेगी। मतलब उसके खिलाफ उसके हक में कोई भी काउंसिल वगैरह नहीं लगेगी। मतलब उसको छुड़ाने के लिए, उसको रिहा करने के लिए, जेल से रिहा करने के लिए उसको 2 साल तक कोई भी जमानत नहीं होगी। अब ये समझ में आया? 2 साल तक कोई भी जमानत उसको नहीं होगी, ठीक है। किसको? उसको अरेस्ट किया जाता था, ठीक है। अब देख लीजिए, अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, which writ was suspended during Black Act, या which writ was suspended by Rowlatt Act? हैरिस कार्टस। हैरिस कार्टस आपको पता है क्या होता है? एक रिट होती है, यानी कि एक स्पेशल ऑर्डर होता है जो कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है, ठीक है ना, जो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी देती है, एक रिट निकालती है, एक क्या निकालते हैं? ऑर्डर निकालते हैं। अगर किसी को आप अरेस्ट करते हो, ठीक है, फिर आप कोई फ्रेंड या आप खुद क्या करोगे, या आपके घर वाले सुप्रीम कोर्ट में कोई केस डालेंगे, बोलेंगे सर हमारा जो बच्चा है या हमारा जो कोई भाई है उसको इस तरीके से बिना पूछे, बिना किसी वजह उसको अरेस्ट कर दिया गया है, ठीक है ना, उसको अरेस्ट कर दिया गया, बिना किसी वजह उसको अरेस्ट कर दिया गया। तो अब आप इसकी जांच कीजिए। तो फिर सबसे पहले वहां पे हैरिस कार्टस वो एक रिट निकालता है, एक ऑर्डर निकालता है, किन पे? जो अप्लाई होते हैं पुलिस पे, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट पे। उनको पुलिस वालों को क्या करना पड़ता है, या एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ता है? उनको हाजिर करना पड़ता है। किसको? जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया हो उसको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। लेकिन ब्लैक एक्ट में ये नहीं होता था, ठीक है। ब्लैक एक्ट में हैरिस कार्टस को क्या किया था? शाबाश, इसकी वायलेशन की, याद रखना, इसको सस्पेंड किया था। यानी कि वो बोल रहे थे 2 साल तक उसको जेल में रहने दो, फिर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आज अगर किसी के साथ ऐसा होगा, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, दूसरे ही दिन उसको क्या किया जाएगा? रिहा भी कर सकते हैं, और लेकिन उस पे पहले क्या एक काउंसिल एक बैठक बिठाई जाएगी, देखेंगे कि ये सच में इसने ये कोई जुर्म किया है या नहीं, ठीक है। अब देख लीजिए, इसके बाद है 1920। शाबाश, 1920 में क्या हुआ था?
1920 में क्या हुआ था शाबाश, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किसने की थी? क्या उनका नाम था? ब्रदर्स, हाँ क्या ब्रदर्स, उनका नाम था शौकत, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स उनका नाम था, क्या? अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हाँ यहाँ पे मैं एक चीज में भूल गया, ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया ना, आपको समझ में आ गया ना। अब 13 मार्च 1990 में ना, इसके साथ और एक डेट आप याद रखना, पता है 18 मार्च 1990 के साथ और एक डेट याद रखना, 13 अप्रैल 1990 में जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, ये ट्रेजेडी होती है, कहां पे? अमृतसर। कहां पे होती है शाबाश? अमृतसर। आप देख लीजिए यहाँ पे, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो लोग थे जलियांवाला बाग में वो क्या कर रहे थे, वो असहमत क्यों हुए थे? जो डॉक्टर सत्यापाल है ना, डॉक्टर सत्यापाल एंड डॉक्टर किचलू जो है, डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर किचलू जो है, उनको अरेस्ट किया, ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट किया था। किसको? डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर किचलू को उन्होंने क्या किया था? अरेस्ट किया था। तो अब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनको कहा जा रहा था कि उनको क्या करो? रिहा करो, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यापाल को आप छोड़ो। अब ये असेंबल हुए थे, हंड्रेड्स थाउजेंड्स में लोग आए, प्रोटेस्ट को जाहिर किया। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे जनरल डायर जो था, जनरल मिलिट्री कमांडर था, जनरल वो डायर, उसने क्या किया? उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया, तमाम एग्जिट पॉइंट्स उसने बंद किए, तमाम गेट्स उसने बंद किए ताकि लोगों को मैं भागने नहीं दूं, और फिर सोल्जर्स को उसको ऑर्डर किया कि आप फायरिंग चलाओ, ठीक है। वहां पे हंड्रेड्स में डेथ हुई, ठीक है। तो अब इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, और शायद 13 अप्रैल को शायद होता है ना बैसाखी, शायद बैसाखी शायद 13 अप्रैल को होती है ना, आपको पता होगा, आपकी पूरी दुनिया का कश्मीर रीजन वालों को पता नहीं होगा, शायद ये भी याद रखना, शायद उस दिन बैसाखी थी, बैसाखी भी शायद थी, ये भी याद रखना आप। लेकिन क्या करना, अगर उस दिन बैसाखी थी, 13 अप्रैल मुझे इस वक्त में याद आया, 13 अप्रैल को शायद बैसाखी होती है, ये क्वेश्चन भी इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि जनरल डायर को किसने मारा था, शाबाश, कहां पे मारा था उसको? कागस्टन हॉल लंदन में उसको मारा था। किसने? सरदार उधम सिंह ने। किसने? सरदार उधम सिंह। अभी मैं आपको बोल रहा था ना कि फर्स्ट मार दिया शायद उधम सिंह को नहीं, भगत सिंह को शायद फर्स्ट मार दिया, लेकिन फर्स्ट मार दिया मनोज मान। हाँ, भूल तो अब मैं भी ज्यादा हूं, क्योंकि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, ठीक है, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, भूल तो मैं जाऊंगा ना, मैं थोड़ी कोई कंप्यूटर हूं, कैलकुलेटर हूं, धन सर की तरह हूं, ठीक है, तो आपको भी कैलकुलेटर बना दूं। अब क्या बेस्ट है 1922 में, कोई बात नहीं, बता दूंगा 1922 में हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट कहां पे हुआ था? चौरी चौरा कहां पे है? गोरखपुर में। कहां पे? गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ। यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ, हम कहिए कुछ ग्रुप जो थे लोगों के, वो कहां गए? गोरखपुर, चौरी चौरा गए। कहां? चौरी चौरा, जो कहां पे? नियर गोरखपुर। उन्होंने वहां पे थाने को जलाया, जिसको पुलिस स्टेशन को जलाया, पुलिस स्टेशन को उन्होंने जलाया, और वहां पे जो रिजल्ट आते हैं, वहां पे 22 पुलिसमैन जो है उनकी डेथ होती है, उनको जलाया जाता है, वो मरते हैं, ठीक है। 22 पुलिसमैन, ये याद रखना, ये फिगर जो है ना, ये याद रखना। 22 पुलिसमैन की वहां पे डेथ हुई थी। कब? 5 फरवरी 1922 में, ठीक है। साइमन कमीशन इंट्रोड्यूसर इन, साइमन कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, साइमन कमीशन को इंट्रोड्यूस इंडिया में कब किया गया था? 1928, 29, 27, 30, 1927 इसका डायरेक्ट ऑप्शन आपका चैट में एक जो है आपकी लाइनों में दिखूंगा। 1927 में इंट्रोड्यूस को किया गया था साइमन कमीशन को, ठीक है। अब इसके बाद आपको याद रखना है जो लाला लाजपत राय ना,
लाला लाजपत राय, जो इसको बोलते हैं मैन ऑफ इंडिया, लाला लाजपत राय जो ना उसको बहुत पीटा गया था, ठीक है ना। जब वो इसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, लाला लाजपत राय को उसी प्रोटेस्ट में बहुत ज्यादा मार पड़ी थी, लाठीचार्ज हुई थी उसकी, तो फिर उसकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी, ठीक है, डेथ हुई थी। आप देखना ये पॉइंट देखना, ठीक है। कुछ मतलब अचानक चीजें दिमाग में आते हैं क्योंकि मैंने बहुत पहले ही पढ़ी है ये हिस्ट्री वगैरह, तो अब इस वक्त मुझे थोड़ा याद आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो शायद लाहौर में उसकी लाठीचार्ज हुई थी। आप ये देखना, ये चेक करना, ठीक है। मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ क्लूज दे रहा हूँ, होमवर्क छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर। अब देख लीजिए 1928 की अगर हम बात करेंगे, 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है, नेहरू रिपोर्ट की इंट्रोडक्शन होती है, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट जो है वो शुरू होती है। नेहरू रिपोर्ट जो है इसका प्रेसिडेंट कौन होता है, शाबाश, इट वाज प्रेसिडेंट बाय, क्या इसका नाम था, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू एंड तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। साइमन कमीशन जो है ना, साइमन कमीशन को प्रोटेस्ट करने के बाद, साइमन कमीशन के खिलाफ जाने के बाद मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू वो नेहरू रिपोर्ट क्या करते हैं, नेहरू रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। हम कहेंगे मतलब उन्होंने एक बैठक बिठाई, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट में क्या लिखा गया था, वो अब क्या ढूंढ रहे थे, टू डिटरमाइन, इनका गोल क्या है, नेहरू रिपोर्ट का गोल क्या है, टू डिटरमाइन प्रिंसिपल्स फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या करने लगे, अब ये क्या सोचने लगे अपने आइन के बारे में कि हम अपने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएंगे। साइमन कमीशन में कुछ और ही लिखा गया था, साइमन गो बैक ना यहीं पे लगे थे 1927 में, साइमन गो बैक है ना, वो साइमन कमीशन के खिलाफ लगे थे, साइमन गो बैक, ठीक है। अब नेहरू रिपोर्ट का मकसद क्या था, टू डिटरमाइन प्रिंसिपल्स फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम कुछ नया रास्ता देखेंगे कि हम अपने भारत के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए हम कैसे अपना आइन बनाएंगे, कैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। ये नेहरू रिपोर्ट का मतलब गोल था। अब इसके बाद देख लीजिए 1929 में क्या होता है, शाबाश, 1929 में क्या होता है, शाबाश जल्दी बताइए, लाहौर सेशन। क्या होता है, लाहौर सेशन। लाहौर सेशन दिस वाज प्रेसिडेंट बाय जवाहरलाल नेहरू, दिस वाज प्रेसिडेंट बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और यहां पे एक बात और याद रखना, लाहौर सेशन में ही पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था। पूर्ण स्वराज मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब यहां से लाहौर सेशन से इनका जो मोटिव रहा वो पूर्ण स्वराज, ठीक है। अब उन्होंने एक गोल बनाया, उन्होंने कहा नहीं हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और यहीं पे आप एक बात याद रखना, 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ, हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग है ना, ट्राई कलर फ्लैग जो है उसको क्या किया गया, उसका डिजाइन किया गया, ठीक है, उसको बनाया गया, ठीक है। कब, 31 दिसंबर 1929 को ही ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया। फिर इसको अनफर्ल कब किया गया, फिर इसको कब अनफर्ल किया गया, शाबाश जल्दी बताओ, 26 जनवरी 1930, ठीक है। और फिर यही 26 जनवरी जो है ना, इसको डिक्लेयर किया गया एज इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। कब किया गया, 26 जनवरी 1930 में, फर्स्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब देख लीजिए इसके बाद हो गया ये 1929, इसके बाद और कुछ होते हैं, हाँ ये तो इन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था, कौन, 26 जनवरी 1930, अच्छा 1930, हाँ सॉरी ये भी ऑप्शन है। नाइनटीन में क्या हुआ, दांडी मार्च पड़ेगा, दांडी मार्च, ठीक है। उसको हम बोलते हैं साल्ट सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह किसको बोलते हैं, किसको, 1930 में जो ये हो गई थी दांडी मार्च, उसको बोलते हैं साल्ट सत्याग्रह, ठीक है। साल्ट सत्याग्रह किसको बोलते हैं। आज मैं डरता हूँ जोर से बात करने में, पता है यहाँ पे इको हो रही है, बदकिस्मती हमारी, ठीक है। अब अगर आपसे पूरा डेट पूछा जाएगा तो फिर आप बोलना 12 मार्च 1930 डेट, ठीक है, मुझे बता दो
जल्दी बताओ, जल्दी लिखो यार, यस नो लिखा था। हाँ ठीक है, 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये नो किसने लिखा, शाहिद इमरान। नो क्यों लिखा, कहां से स्टार्ट किया गया था ये, साबरमती, साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट किया गया, ठीक है। कहां तक, डंडी विलेज तक, डंडी विलेज तक, जहां पे फिर हैंडफुल सैंड किसने उठाया था, हैंडफुल सैंड उठाया था महात्मा गांधी ने। अब नेट मत बंद कीजिए, नेट कभी बंद मत करो, अभी और भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें। देखिए मैं अब आपको कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। एमसीक्यूज भी बताऊंगा, एमसीक्यूज हैं वो, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, आपको बस वो नोट करना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट इसमें था वो मैंने आपको बता दिया। अब हमें कल डिस्कस पता है क्या करना है, कल भी हमें यही डिस्कस करना है, कौन, यही मॉडर्न इंडिया। लेकिन मॉडर्न इंडिया के साथ आपको पता है हमें क्या रखना है, एक दिन हमें रखना था कल्चर के लिए। अब मैं कल्चर प्लस मॉडर्न इंडिया के थोड़े से कुछ एमसीक्यूज जो रहते हैं वो भी हम कल करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, जो इंडियन कल्चर हेरिटेज वगैरह है ना उसका हम साथ में करेंगे, ठीक है। मतलब कल का दिन असल में किसके लिए था, कल का दिन असल में था इंडियन कल्चर और हेरिटेज के लिए, लेकिन थोड़े से एमसीक्यूज रहेंगे वो हम इसमें फिर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। एक सेकंड आप रुकिए। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आपसे ये पूछा जाएगा विच वाज द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ डच इन इंडिया, जो डच है ना, डच पहले कहां पे रहे थे, अभी मैंने आपको बोला, अभी वो तो मैंने आपको बोला मछलीपट्टनम में उन्होंने पहली फैक्ट्री सेट की, तो वही पे उनका पहला क्या था, वही पे उनका पहला क्या था, शाबाश सेटलमेंट। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा ईयर ऑफ बैटल ऑफ बंदीवश, ईयर ऑफ बैटल ऑफ बंदीवश, ये ईयर ऑफ बैटल ऑफ बंदीवश 1560 760 1760 में हुआ था, और कोई ऑप्शंस में क्या है, 1660, हाँ 1760 में फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश हुआ था, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश, याद रखना ये हुआ था फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश, ठीक है। 1760 में फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश हुआ था, कौन, बैटल ऑफ बंदीवश, बंदीवश या बंदीवश पढ़ो एक ही बात है, बैटल ऑफ बंदीवश याद रखो। अब इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाएगा ईयर ऑफ बैटल ऑफ बक्सर 1764 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था कब, 1764 में। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा किसके बीच में हुआ था, कैप्टन मुनरो है ना, कैप्टन मुनरो जो था उसने डिफीट किया किसको, सिराजुद्दौला जो है ना, हाँ सॉरी शुजाउद्दौला शाह आलम सेकंड, और कौन हो सकता, शाबाश मीर कासिम, ये जॉइंटली लड़ रहे थे, ये जो है ना ये जॉइंटली लड़ रहे थे, ये इंडियन थे ना, ये जॉइंटली लड़ रहे थे कैप्टन मुनरो के खिलाफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी जो कैप्टन मुनरो है उसने जंग जीत ली। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, शाबाश याद रखना, बैटल ऑफ बक्सर UXCR बक्सर कब हुआ था, 1764 में। वैरन हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, इसका बंगाल है, ठीक है ना, बंगाल का गवर्नर किसको बनाया गया था, शाबाश वैरन हेस्टिंग्स को, किसको, वैरन हेस्टिंग्स को। अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा कि कब बनाया गया, आपको समझना चाहिए 1722 में, ठीक है। अब इसके बाद ये रेगुलेटिंग एक्ट को छोड़ो आप, which one of the following states was annexed by Lord Dalhousie under the doctrine of Lapis, Jhansi, Awadh, Agra, Gwalior? Which state was annexed by Lord Dalhousie? Doctrine of Lapis के अंडर किसने, डलहौसी जो है ना, लॉर्ड डलहौसी ने किस स्टेट को कब्जे में लिया था, याद रखना, झांसी को, ठीक है। अबे हु सेट अप ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ऐसे में पूछा गया था। ड्यूअल जो है ना, ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसमें ऑप्शन देखता हूं, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट वेल्सी, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने ये किया था, ठीक है। फिर भी आप क्रॉस चेक करना, लेकिन मैं तो मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन, लेकिन आप भी फिर चेक वगैरह करना, ठीक है, नहीं करना कोई बात नहीं। अब आप ये शायद टेंशन में रहोगे कहीं इसने गलत तो मत पढ़ा है, जहां पर आपको बोलूंगा ना नहीं ये चेक करना है, वहां पे करना है, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू पास
इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पहले किसने क्वालिफाई किया था? शाबाश, जल्दी बताओ। सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, नाना प्लीज। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन जरूरी पढ़ते हैं क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर देना चाहिए। ठीक है, नोट करते जाओ। फर्स्ट इंडियन टू पास सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस वक्त आप वीडियो को स्लो मोशन में चला सकते हो इजीली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त पता है टाइम क्या हुआ 9:20। मुझे आपको 10 बजे लेक्चर डालना है, एडिटिंग वगैरह कंप्रेस वगैरह वो मैं करूंगा। तो सबसे पहले अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्स। याद रखना, ये वेल्स है, वेल्स, ठीक है, लॉर्ड वेल्स ने किया था सब्सिडाइरी अलायंस, ठीक है। सब्सिडाइरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेल्स ने, ठीक है। अब इसके बाद है पॉलिसी ऑफ ड्रग ट्रायल ऑफ लेपर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अभी मैंने बोला आपको लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लेपर्स जो है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेपर्स उसी ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब इसके बाद है स्पाई म्यूटिनी वाज इन द ईयर 1857। स्पाई म्यूटिनी, अभी मैंने आपको बोला स्पाई म्यूटिनी किसको बोलते हैं? रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है ना, उसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाएगा who was the first to give call for स्वराज्य, India for Indians, ये दयानंद सरस्वती ने किया था। एक बार इसको आप पढ़ोगे ना, मुझे इस वक्त सारा जो है वो जो मैंने अपनी नोट मेकिंग बनाई है वो मुझे इस वक्त सामने आ रही है, आपके सामने आ रही है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये आज आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है इसके लिए, तो नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? Who was the first? ये दयानंद सरस्वती। Who was the first British Prime Minister who convened first round table conference? चर्चिल, रामसे एमसी डोनाल्ड, रामसी एमसी डोनाल्ड होगा नहीं, रामसी एमसी डोनाल्ड जो है ना, he was the first prime minister who convened first RPC. First RPC was convened by रामसी एमसी डोनाल्ड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप कमेंट में नहीं बताना सर आपने ये आपने एमसीक्यूज क्यों थोड़े ही करवाए। मैंने जो आपके एमसीक्यूज करवाए ना, आज मैंने पूरी मॉडर्न जो है ना हिस्ट्री वो मैंने आपको पढ़ाई। ये आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं बीच में निकाल के लाता हूं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? रामसी एमसी डोनाल्ड ये तो हो गया। Who among the following did not attend the first round table conference? M.K. गांधी, तेजबहादुर सप्रू, अम्बेडकर, चिंतामणि। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है M.K. गांधी। पता है क्यों? क्योंकि एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, जबरदस्त चीज है, ठीक है। आपके काम आएगी, ये देख लीजिए। Who among the following did not attend first RPC? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड नहीं की? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड नहीं की? ये याद रखना है आपको, ये गांधी जी ने नहीं की थी, गांधी जी ने नहीं की थी। यहाँ पे मैंने ऑप्शन जरूर मुझे पढ़े थे, गांधी जी ने नहीं की थी, आपको याद रखना है। देखिए, गांधी जी ने ना ही फर्स्ट अटेंड की और ना ही थर्ड अटेंड की, लेकिन सेकंड उसने अटेंड की, ये याद रखना। फर्स्ट भी नहीं की, सेकंड भी नहीं, सेकंड की, थर्ड नहीं की। अब सेकंड उसने पता है क्यों की? क्योंकि उसके साथ यहाँ पे धोखा, उसने धोखे में यह अटेंड की थी। उसके साथ कुछ वादे किए गए थे, कहा गया कि आप आओ कहां सेकंड राउंड के मतलब अटेंड करो, वहां पे हम आपके थोड़े से मतलब जो आपके राइट्स वगैरह होंगे, क्या आपकी डिमांड्स होंगी, उन पे हम देखेंगे, लेकिन वहां पे ये नहीं हुआ। तो ये इसको धोखे में इसको क्या करवाया गया? अटेंड करवाया गया, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा, मैं यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर में ऑप्शन देख रहा हूँ ना, अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना कि वो कौन सा बंदा था, वो कौन सा मतलब हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगलर था जिसने तीनों के तीन आरपीसी जो है, जिसने तीनों के तीन आरपीसी अटेंड की थी, वो था हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सत्याप्रकाश was written by
सत्याप्रकाश, सत्याप्रकाश, सत्याप्रकाश जिसने लिखी थी, शाबाश, दयानंद सरस्वती ने। हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम यही किस्सा करेंगे, ठीक है। बाकी जो रहेगा वो हम कल करेंगे। और साथ में शेयर भी करना, जो वहां पे हमारा प्रॉपर क्लास है वहां पे भी वो करना, ठीक है। लेक्चर्स वगैरह देखना, वहां पे भी शेयर वगैरह करना, सपोर्ट वगैरह करो। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए गुड बाय।